तो बस मैं बड़ी हुई हूँ ना, तो मैंने श्रीदेवी को बहुत देखा, मैंने शहनाज शेख को बहुत देखा है, और बस वो मेरी लाइफ की मेरे दिमाग की इंस्पिरेशन रही है फॉर सम रीजन। बैक ऑफ माइंड में कहीं पे बारिश हो तो वाइट कपड़े निकाल के पहन लेती हूँ मैं अभी भी। हाँ, मेरी छत है, मैं हमेशा मानी कहती हूँ वो वाला घर जाएंगे जहाँ पे छत हो या टेरेस हो, कि जब बारिश हो तो मैं एटलीस्ट ऐसे दुपट्टा करके मैं यूं घूम। शुरू से ना, मैं शादी से पहले अपार्टमेंट में रहती थी, तो वहां बारिश होती तो ऑब्वियसली अपार्टमेंट ऐसा था कि वो हर कोई छत पे होता था, तो मेरे भाई जैसी बारिश होती थी मेरे जाने से पहले दो ऐसे खड़े होते थे वो छत की ना दरवाजे पे, कहाँ जा रही हूँ मैं छत पे जा रही हूँ। तो इस तरह तो फिर जब मेरी मानी से शादी हुई तो मानी इतना ब्रॉड माइंडेड, उसने मुझे लाइफ ऐसे जीने दी है कि मतलब मैं अभी इनफैक्ट हमने जब ये सिविक ली थी तो उसका रूफ टॉप खुलता है ना, तो जब हम नए जब मुजम्मिल भी छोटा था तो रात के 3 बजे 4 बजे हम ड्राइव करते, मैंने कहा मानी मैं खड़ी हो जाऊँ प्लीज। मानी कहता हेरा तो मैं सब जानती, मानी प्लीज थोड़ी देर खड़े होने दे। फिर मैं वो कैप लगा के और पट्टी बांध के ऐसे खड़ी हो जाती थी। तो ये बेसिकली ये जर्नी इसी तरह स्टार्ट हुई है कि मानी ने मुझे कहा कि हेरा तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए, तुम छोड़ दो सब कुछ, जो तुम्हारे अंदर से है वो एक एक्टर है जो मैं नजर आता है। तो बस तो वही। पहला ड्रामा 2013 में आया? पहला ड्रामा मेरा 2013 में आया, प्रीत ना करियो कोई जी। 2014 में। 2014? हाँ। अच्छा, फिर विकिपीडिया पे झूठ लिखी हाँ, वो विकिपीडिया अक्सर झूठ बोलता है, कभी मेरी तनख्वाह के बारे में, कभी मेरे एज के बारे में। अच्छा, तनख्वाह के बारे में भी झूठ? हाँ, झूठ बोलता है। अच्छा। हाँ, एज तो मैं नहीं पूछूंगा, नहीं मैं बता दूंगी, I'm 30। अच्छा। हाँ चलें, ये शायद आपके फैंस के लिए एक हाँ, मैं 30 साल की हो चुकी हूँ। मानी मुझे कहता है लेकिन अब तुम 30 साल की होगी, दिमाग तुम्हारा 20 साल का है, तुम 40 साल की होगी तो तुम्हारा 30 साल का होगा। तो 10 साल और हैं अभी आपके पास? हाँ, मेरे पास 10 साल है। मेरे पास, मैं 60 साल की भी होंगी तो मैं 30 साल की होंगी। अच्छा, ये बताएं कि दो बोल जब आपके पास आया तो क्या एक ऐसी आपने उसके स्क्रिप्ट में या वैसे अपने कैरेक्टर में ऐसी खसूसियत देखी कि यू वेंट अहेड विद इट? अच्छा, माशाल्लाह से मेरे पास स्क्रिप्ट हमेशा अच्छे आए हसन। मैंने दो बोल से पहले यकीन का सफ़र किया, वो एक मैसिव हिट था मेरे लिए। सजल तो एक हिट पर्सनालिटी है ही, लेकिन अहाद और मेरे लिए यकीन का सफ़र एक बहुत अच्छा किक थी हम दोनों के लिए। उसके बाद उससे पहले मैंने सुन यारा किया था, वो भी बहुत लोगों ने पसंद किया। यार मैं हैरान हूँ कि मुझे स्क्रिप्ट, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे, वो मुझे स्क्रिप्ट के पास सोचना नहीं पड़ता। मेरा एक वो होता है कि यार मेरा डायरेक्टर स्क्रिप्ट से भी ज़्यादा अच्छा हो। स्क्रिप्ट डायरेक्टर के हाथ में होता है, वो किसी भी तरफ घुमा सकता है। एक अच्छे स्क्रिप्ट को डायरेक्टर ख़राब भी कर सकता है और एक अच्छा डायरेक्टर बुरे स्क्रिप्ट को अच्छा भी कर सकता है। तो मैंने वजाहत से मीटिंग की जो इसको डायरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि हिरा, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, लोग अमूमन, उन्होंने कहा हिरा मुझे वो वाली हिरा चाहिए, हम दो हमारे शो वाली। तो मैं उनकी शक्ल देख रही थी कि वो जो नहीं कि जब वो अगर कुछ बोले तो लगे कि उसने कुछ बोला है, उसकी बात एमी शेमी ना जाए उधर। मैंने कहा अच्छा है तो बड़ी, फिर मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा, क्योंकि अमूमन उसके बाद जो मैं प्ले कर रही थी उसमें मैं ज़्यादा चुप थी, घुटी हुई थी। दिल मोम का दिया में चुप थी, सुनियारा में ज़्यादा चुप थी, लेकिन इसमें मैं तड़ाके से जवाब देती हूँ सबको। तो मैं बेसिकली, मेरी जो रियल पर्सनालिटी है ना, वो आपको इसमें बहुत नजर आएगी। सुनियारा में हिरामानी नहीं है, सुनियारा में एक रोशान है जो ऐसे है, लेकिन गेती बेसिकली हिरामानी है, तो वो मुझे थोड़ा इजी रहा प्ले करने में। तो गेती के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं हिरामानी के साथ, या कम्प्लीटली हम अगर गेती को देख रहे हैं तो हम ये समझे बस ये अगर मानी मुझसे शादी नहीं करता, काश मेरे अम्मी अबू ना मानते तो मैं मानी के साथ भाग जाती। तो बेसिकली ये जो भागने वाला एलिमेंट है, ये जो ट्रेन है, ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी शुरू से। फिल्मी टाइप मेरी सोच और काफ़ी मैं रही हूँ, अभी भी हूँ। तो फिर जब मुझे स्क्रिप्ट मिला ना, तो ये बेसिकली स्क्रिप्ट ऐसी थी कि मेरे दिल को छू गई, वो मेरी रियल लाइफ से बड़ा कनेक्ट कर गई थी। लेकिन रियल लाइफ में मुझे मेरा हीरो मिल गया, लेकिन इस ड्रामे में मुझे नहीं रहना पड़ा, मतलब वो हीरो नहीं मिला और मुझे अनफॉर्चुनेटली बदर के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ गई। लेकिन ये जब मुझे स्क्रिप्ट मिला तो मैंने इसकी स्टोरी पूरी पढ़ी, तो हम दिल दे चुके सनम देखी आपने? जी बिल्कुल, और मैं एक्चुअली, हम हर हफ्ते अपना एक सेगमेंट करते हैं यूट्यूब पे जिसपे हम रिव्यू करते हैं ड्रामे। हाँ। तो क्योंकि दो बोल प्रायोरिटी पे है, इतना लोग कहते हैं, तो हम ये ऑलरेडी उसमें जिक्र कर चुके हैं कि कुछ हम दिल दे चुके सनम का एलिमेंट है। एग्जैक्टली, तो ये हम दिल दे चुके सनम वाला इसमें एलिमेंट है।
और बहुत ही ज़्यादा हम दिल ले चुके सनम तो एक फिल्म थी, बड़े उस पे हुई थी, लेकिन इसमें भी वजाहत ने और मैंने और अफान ने मिलके कोशिश पूरी की है कि इसको बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं करना, हमने इसको बहुत रियलिस्टिक रखना है। और इसको ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तान का कल्चर आपको पता है, हमारी सारा कल्चर को लेके हमने इसको शूट करना है। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि ऐश्वर्या और अजय देवगन की तरह गेती और बदर भी इवेंचुअली उनकी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। ये स्पॉइलर तो नहीं आपने दे दिया? नहीं, हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते, अभी ये सरप्राइज है आप सबके लिए, मैं अभी नहीं इसको करूंगी। लेकिन हाँ, अच्छा है ये। बेसिकली ये एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो लड़कियां हम हैं, हमारे पाकिस्तान में, हमारे कल्चर में, हमारी परवरिश में, जो एक लड़की बनाई जाती है घर के अंदर कि कुछ भी हो जाए शौहर का साथ नहीं छोड़ना, पैसे कम हो पैसे ज़्यादा हो। इस तरह से भी मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी है कि जब वो लिखा आता ना AY डिजिटल पे कि क्या हिरा, क्या गेती बदर का साथ छोड़ देगी, या वो अपनी इज्जत बचाएगी, अपनी फैमिली की इज्जत रखेगी, या अपने प्यार के लिए भागेगी। तो बेसिकली ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये हमारे कल्चर को भी डिस्क्राइब करता है कि जिस तरह एक हम लड़कियां हैं सारी, वो लड़कियां नहीं जो उस मार्च में खड़ी हुई थी, मैं वो लड़कियों की बात कर रही हूँ जो बेसिकली हम हैं। मुझे पर्सनली गेती का कैरेक्टर इसलिए पसंद है बिकॉज किसी भी पॉइंट पे उसको सप्रेस्ड या डिप्रेस्ड या दबी हुई नहीं दिखाया गया। जब वो अपने फादर के साथ भी अगर उसका रिलेशनशिप हो, लेकिन उसने किसी भी पॉइंट पे उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जब उसकी शादी भी हुई, मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोगों ने हमारे चैनल के ऊपर ही कमेंट किया कि जबरदस्ती की शादी थी। मुझे पर्सनली लगता है ये जबरदस्ती की शादी नहीं थी, बिकॉज शी सॉ अ वे आउट ऑफ इट। उसने कहा कि मैं शादी इसके साथ कर लेती हूँ, बदर के साथ, उसके बाद बिकॉज यू नो मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाऊंगी। एंड उस पॉइंट शायद उसके लिए वे आउट वही था। असल में बिल्कुल यही बात है कि वो जब रिस्पेक्ट आ जाती है पेरेंट्स की, तो फिर हम लड़कियां चुप कर जाती है ना। तो फिर उसने वही किया जो उसके अब्बू ने उसको कहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल को मेरे अब्बू भी सख्त होते या मेरा हस्बैंड सख्त होता तो डेफिनेटली मैं उसकी सुनती, क्योंकि हमारा ब्रॉटअप ही समाव ऐसा हुआ है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। कभी कभी पेरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा चूज करते हैं, कभी कभी आपका हस्बैंड आपको बुरी, मैं कभी भी उस चीज़ में नहीं चाहती कि यार मेरा शौहर सख्त है फलाना है। मैं कहती हूँ वो हमेशा आपका अच्छा सोचता है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मर्द की आप एक सुनो, वो आपकी 10 सुनता है। तो बेसिकली ये मैं अंदर से फील करती हूँ। तो ये वो कैरेक्टर था हसन। मैं आपको बताऊं कि जब वो गेती अपने बाप की बात मानती है ना, तो वो बहुत मैं थी, और वो उसके बाद क्या करेगी वो एक डिफरेंट सिनेरियो था। लेकिन उस वक्त उसने अपनी अब्बू की बात पूरे खानदान में रखी, विच इज बट वुड यू कंसिडर इट अ फोर्स्ड मैरिज गेती के पर्सपेक्टिव से? हाँ, फोर्स मैरिज तो थी, फोर्स मैरिज थी, क्योंकि उसको सब ये थॉट प्रोसेस नहीं था कि यार कि अच्छा चलो मैं अभी कर लेती हूँ बिकॉज अब इस घर में तो मैं नहीं रह सकती, क्योंकि सब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे ना। वो बताना चाह रही थी, लेकिन वो ऑब्वियसली वो वाली बात नहीं बता सकती थी कि वो भाग किसके साथ रही है। तो अगर वो फाइट बैक करती तो वो क्या जवाब देती, वो समीर का तो नहीं बता सकती थी। तो इस चक्कर में उसने क्लेवर प्ले किया कि उसने अपना भंड भी छुपा लिया और अपनी अब्बू की बात भी मान ली। क्योंकि अगर वो फाइट बैक करती या कहती कि नहीं, रिटेलिएट करती, तो वो क्या कहती कि क्यों थी वो ट्रेन स्टेशन पे और 2 टिकट्स क्यों थे। तो उसको बताना पड़ता ना कि समीर भी था, तो वो ज्यादा एक बड़ा हंगामा होता। तो उसने बड़े हंगामे से बचने के लिए उसने बदर से शादी कर ली। और इनसाइड उसको पता है कि बदर उसको बहुत प्यार करता है, तो बदर भी उसकी हेल्प कर ही देगा आगे जाके ना। तो ये बताएं कि ये जो बड़े क्यूट मोमेंट्स हैं गेती और बदर के बीच में, उसको बुखार होता है, गेती पूरी रात उसकी पट्टियां भी करती है, तो ये क्या गेती सिर्फ ऊपर से उस पर गुस्सा करती है और दिल में कहीं कुछ हल्का फुल्का रोमांस जाग रहा है, या ये बिल्कुल ही अनअफेक्टेड इंसानियत है? और मुझे लगता है कि वो जब निकाह के 2 बोल में बड़ी ताकत होती है, ये बात बहुत सच है। जो प्यार मुझे मानी से पहले था, उसका आप उसको मल्टीप्लाई कर दें इन्फिनिटी, समझ रहे हैं आप? तो ये बात एक सच है कि जब आप किसी के निकाह में होते हैं तो वो अल्लाह ताला मोहब्बत डालता है, और आपके अंदर ह्यूमैनिटी और इंसानियत हो तो वो डेफिनेटली वो चीज़ को 4 चांद लगा देती है। तो बेसिकली ये समझ लें कि वो अभी स्टार्ट हो चुका है कि वो देखती है कि उसके लिए कितनी एफर्ट करता है। आगे के एपिसोड्स में आप देखेंगे बहुत ही प्यारी खूबसूरत ये लिखा गया है, और बड़े छोटे छोटे मोमेंट्स के साथ इसको प्ले आउट किया डायरेक्टर ने, तो आप देखेंगे। यस। अच्छा, कुछ टीम के बारे में बताएं, प्रोड्यूसर्स के बारे में, कास्ट के बारे में, कैसा एक्सपीरियंस था?
एक्सपीरियंस तो अमेजिंग था। सना शाहनवाज के साथ मेरा सेकंड प्ले था, दिल मोम का दिया किया जी। था इससे पहले मैंने। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये वाला जब प्रोजेक्ट ऑफर किया तो बहुत ही मज़े का इनके साथ मेरा फैमिली टर्म्स समझ लें आप, समीना भाभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें कि कभी छोटी मोटी भी चीज़ होती है, सना ये वो, तो हम लोग इस तरह फ्रेंडली तरीके से फ्रेंड्स की तरह हम रह रहे होते हैं। बहुत अच्छे ड्रामे बनाती है यार जी। सना शाहनवाज, बहुत अच्छे ड्रामे बनाती है वो। उसके पास स्क्रिप्ट, उसके पास डायरेक्टर्स, उसके पास सारा टीम वर्क ऑसम होता है। तो मैं तो कभी भी नो नहीं करती, क्योंकि जब मैं